Hello everyone, myself MK sir, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग स्टार्ट से पढ़ेंगे, बेसिक फ्रॉम क्लास 10th और अप टू IIT JEE लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल definition of the quadratic equation, an equation of the type ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0. As you know, a की वैल्यू 0, if the value of a is 0, then the expression becomes bx plus c equal to 0, means a vertical line of the type x is equal to minus c by v, giving the value of c and v. This is a vertical line parallel to y-axis, a not equal to 0. This will be a quadratic. This is actual 10th class concept we are discussing, and the roots are x1 and x2, but books में अल्फ़ा एंड बीटा लिखा होता है, and so we write after making perfect square x square plus b by a into x plus c by a equal to 0. Since a not equal to 0, so we can divide with a. By making perfect square, we will get the two roots written as अल्फ़ा एंड बीटा। तो आई थिंक कि ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बट एक बार हम डिराइव कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। Now this term and this term, collecting these, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी जब तुम जेई की तैयारी करते हो तो तुम्हारे कोर्स में, मतलब तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में खास करके करीब 60% क्वेश्चन कंटेन्स टू मेथड्स। कुछ सारे क्वेश्चंस होते हैं विच विल कंटेन 3 मेथड, कुछ क्वेश्चंस 2 मेथड के होते हैं, कुछ 1 मेथड के होते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर। तो डिपेंडिंग ऑन द मेथड तुम्हारी स्पीड इम्प्रूव होती है। जैसे मान लो तुमने लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, यू विल टेक 3 मिनट्स, एंड कोई बच्चा ऐसा है जो शॉर्टकट मेथड लगा रहा है जिसका नॉलेज तुमसे इम्प्रूव्ड है, इट विल टेक 1 मिनट, तो तुमसे वो 2 मिनट आगे चल रहा होगा, एंड इसी बेसिस पर रैंक बनाई जाती है, रैंक इम्प्रूव करी जाती है। और तो भाई कोई ऐसा क्राइटेरिया तो होता नहीं है कि वो तुमसे पूछने आते हैं या सब्जेक्टिव पेपर होता है। क्वेश्चंस के मेथड्स वेरी कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग जिसकी जैसे नॉलेज होती है उस हिसाब से वो तेज़ी से क्वेश्चन को करता है। तो एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। इफ बोथ द रूट्स ऑफ a minus b x square plus b minus cx plus c minus a equal to 0. Both the roots of the equation are equal. Then क्या करना है, ये जो ऑप्शंस लिखने जा रहा हूँ मैं, ये APGP के ऑप्शन है, लेकिन अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देन सिंपल ऑप्शंस देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 2b इक्वल्स a प्लस सी, सब लोग जानते होंगे, ये अर्थमेटिक मीन का ऑप्शन है। 2c इक्वल्स a प्लस बी। थर्ड ऑप्शन इज 2a इक्वल्स b प्लस सी। द लास्ट वन इज अपने मन से दे देते a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0।
तो इक्वालिटी की इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो देयर आर टू मेथड। फर्स्ट मेथड जो नॉर्मल सोचा जाएगा 10th क्लास लेवल पे या हर एक बच्चा सोचेगा, द फर्स्ट मेथड इज कि वी हैव टू पुट इट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 एंड दिस इज द प्रॉपर मेथड। डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल यही किया जाएगा। मेथड नंबर वन, अगर रूट्स के इक्वल होने की बात कर रहा है तो दिस वन इज फर्स्ट मेथड। अच्छा, अब ये जो पहला क्वेश्चन है इस पर बेस्ड हम तुम्हें 6 क्वेश्चन कराएंगे, और 6 अगर हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़े होते तो उसके बेसिस पे 18 और मल्टीप्लाइड बाई 3 54 क्वेश्चन हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन की ए बी सी आर इन ए पी, बी सी ए आर इन ए पी। खैर मेन 6 क्वेश्चन ही हैं, एक 2 क्वेश्चन और इसके पैटर्न पर हैं और 2 क्वेश्चन और हैं। इन 6 क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने करा, दिस वन इज दिस बी स्क्वायर माइनस दिस वन इज 4a माइनस बी c माइनस a माइनस बी c माइनस a इक्वल टू 0। अब दिस वन इज फर्स्ट मेथड, इसको हम लोग ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ दिस एंड दिस वन इज ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। आफ्टर ओपनिंग we will get b square plus c square minus 2bc and this one is minus 4ac plus this is 4a square, this is 4bc and this one is minus 4ab equal to 0. From here we get 1 2. This is your b square plus c square plus 4a square and this is minus 2bc plus 4bc, मतलब this is 2bc this one और ca minus of 4ac minus of 4ab equal to 0 and this we can write a square plus b square plus c square means this we can write b plus c प्लस 2a का होल स्क्वायर एंड इसको लिखने के बाद अब ना ओपन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड दिस वन दिस मल्टीप्लाइड प्लस 2bc एंड प्लस 4ac और माइनस 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कॉमन है, यहाँ पर a कॉमन है, हम क्या करेंगे, माइनस कहाँ लगना है, यहाँ लगना है, ठीक है। तो दिस वन इज नाउ b प्लस c equal to 2a and what does it mean? It means BAC or CAB are in AP। ये भी लिख सकते हो, अभी वैसे ज़रूरत नहीं है। BAC are in AP बट रिमूव कर देते हैं, अभी APGP का डिस्कशन नहीं करते। तो दिस वन इज फर्स्ट मेथड। नाउ अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इन दिस क्वेश्चन कि अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, या हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है इसका एक रूट 1 है, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब अगर हम x इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग एज फैक्टर थ्योरम, अगर x इज इक्वल टू 1 इसमें हम ले जाके रखते हैं, देन दिस इज a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए एंड दिस विल इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 रूट इज 1 अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन, अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन 1 रूट इज 1 एंड सेकेंड रूट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो सेकेंड रूट इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेकेंड रूट भी इसका 1 हो जाएगा
ये क्यों होगा? अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर बस ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करना था कि अगर इफ़ इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव द एल्जेब्रिक सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इन तीनों का एल्जेब्रिक सम अगर 0 हुआ तो हमेशा उस इक्वेशन का एक रूट x इज इक्वल टू 1 होता है। और ये चीज़ जब 1984 के आसपास IITs में आई, उसके बाद मटेरियल्स में दिया गया कि इफ इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 we have this plus this equal to 0, then always its one root be x is equal to 1। लेकिन हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, पहले एक क्वेश्चन करा रहे हैं, 3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद इसको एज ए कॉन्सेप्ट लिखाएंगे। तो नेक्स्ट टर्न पर देख लेंगे इसको। मेथड नंबर 2, मेथड 2 ग्रीन से करते हैं। Sum of the roots 1 plus 1 is the now sum of the roots minus of b minus c upon a minus b minus of b minus c upon a minus b, and this one is product of the root 1 into 1 is the a minus b, ये तो नीचे रहेगा ही। this one is a minus b, हाँ a minus b, b minus c and c minus a, a minus b, b minus c, c। तो दिस वन इज c माइनस a। नाउ चाहे आप इसको सॉल्व कर लो, चाहे आप इसको सॉल्व कर लो, दिस वन। अब देखो ये जो मेथड है, अगर तुम्हें स्ट्राइक करता है कि इक्वेशन का एक रूट x इज इक्वल टू 1 है, देन डायरेक्टली इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में किया जा सकता है विदाउट यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो दिस वन इज 2a माइनस 2b इज द माइनस b प्लस c, 2a माइनस 2b। तो दिस वन इज 2a इक्वल्स b प्लस c, जो हमारा ऑप्शन था। यहाँ डायरेक्ट 2 लाइन में 30 सेकेंड मेथड, बस इतना सा क्लिक करना था कि इस इक्वेशन का एक रूट x इज इक्वल टू 1 है। तो इस पर हम लोग और डिस्कस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बाद जो हमारा 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन है, उसमें से एक आया था JEE 1984 के आसपास, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बना लिया गया। और अभी भी बार बार ये सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है। दिस वन, तो चाहे इससे कर लो, सम ऑफ द रूट से, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कर लो। अब इसी में ये साइकिल चेंज कर देंगे हम, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगला क्वेश्चन होगा b माइनस सी, यहाँ पर c माइनस ए और a माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी पे। और उसके बाद एक और पैटर्न का क्वेश्चन जो लास्ट के 3 है, इस पर 2 हम लोग बाद में कर लेंगे। सेम स्टेटमेंट, इफ बोथ द रूट्स, इफ बोथ द रूट्स ऑफ, अब थोड़ा सा लेंदी होगा डिस्क्रिमिनेंट से, a टाइम्स b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स c माइनस ए इंटू एक्स प्लस c टाइम्स a माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल। देन अब आपकी बार जो ऑप्शंस हैं, ये लास्ट, ये 4th क्वेश्चन, दिस वन इज 4th 5th एंड 6th।
ये 3 क्वेश्चंस होंगे साइकिल रोटेट करके। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हम लोग 2ac अपान a प्लस सी, c इक्वल्स 2ab अपान a प्लस बी एंड a इक्वल्स 2bc अपान b प्लस सी एंड लास्ट वन इज़ द नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करेंगे। ये होमवर्क भी दिया जा सकता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये दिस वन इज फर्स्ट मेथड, बट दिस मेथड इज लॉन्ग। ये मेथड थोड़ा लॉन्ग होगा। पिछला वाला जो भी मेथड फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे उसमें तो उतना लॉन्ग नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मेथड नंबर 1 से, और ये 10th क्लास का मेथड है तो इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है। नाउ सेकेंड मेथड जैसे हम लोगों ने करा था कि ये क्वेश्चन देखा, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर से वही x इज इक्वल टू 1 पुट किया जाए तो ab माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, समेसन हमारा 0 हुआ। इट मीन्स कि इस इक्वेशन का एक रूट x इज इक्वल टू 1 है। तो सम ऑफ द रूट्स 1 प्लस 1 और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखेंगे। अब सम ऑफ द रूट a टाइम्स b माइनस सी है, a टाइम्स b माइनस सी, b टाइम्स c माइनस सी, माइनस b c माइनस a अपान a b माइनस c, और इसको क्लियर कर देते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज a टाइम्स b माइनस c एंड दिस वन इज c टाइम्स a माइनस b, c टाइम्स a माइनस b। चाहे यहाँ से सॉल्व कर लो आप या यहाँ से सॉल्व कर लो, तो देन यू विल गेट योर रिजल्ट। हम कर लेते हैं यहाँ से। दिस वन इज ए बी माइनस ए सी, ये होमवर्क कर देते हैं। ए बी माइनस ए सी इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। तो दिस वन इज 2ac equals AB plus BC. Now after taking LCM 2AC is the B कॉमन किया, और ये 30-35 सेकेंड का मेथड है। Now we can write B equals 2AC upon A plus C. This one is 35 सेकेंड मेथड। 35 सेकेंड 45 सेकेंड में हम लोग वी कैन रीच आउट द आंसर। अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इन द इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन अगर x इज इक्वल टू 1 हम पुट कर रहे हैं तो इसका एक रूट x इज इक्वल टू 1 हो रहा है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते थे हम। नाउ 2 क्वेश्चन इसमें और होंगे साइकिल रोटेट करके, तो हम लोग बाद में आप डिस्कस करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। लेट कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है, और इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 प्लस माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसका एक रूट है अगर इसका एक रूट है 2 प्लस माइनस 3 प्लस 1, तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा। तो इफ इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन रिजल्ट हम लोग आप लिख सकते हैं इफ इन, एंड ये रिजल्ट सारे मटेरियल्स में मिलता है।
जिसको हम लोग क्वेश्चन लगाने के बाद स्टार्ट। इफ इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, वी हैव ए प्लस बी plus c equal to 0. That means the algebraic sum of coefficient of x square, coefficient of x and constant term equal to 0. Then x equal to 1 will always be its one root. So this is all about this important result. ठीक, नाउ अब नेक्स्ट हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कॉम्प्लेक्स रूट्स पे, इरेशनल रूट्स पे, और उसके अलावा आइडेंटिटी का थ्योरम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, इक्वेशंस क्या होते हैं, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, आइडेंटिटीज़ में भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। फिर उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में भी क्लासिफिकेशन कि सिंपल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, इसका डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे ग्राफिकल अप्रोच पे जाएंगे, ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफ की एनालिसिस होगी पूरी, डिस्क्रिमिनेंट का, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर। बट in the very first lecture only we have discussed 10th class concept, the sum of the root, the product of the root and the nature of the root, और इस पर ये JEE मेंस एंड एडवांस जो पहले JEE मेंस हुआ करता था अब वो एडवांस हो रहा है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस और स्क्रीनिंग के कुछ क्वेश्चंस we have discussed in the today's lecture. Now we will meet in the next lecture. Okay, तब तक के लिए ओके बाय।